गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। देखिए क्लास 7th के मैथमेटिक्स में आज हम एक्सरसाइज 1B के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैंने आपको सभी टॉपिक्स बता दिए हैं कि आपको परिमेय संख्या को सरलतम रूप में कैसे लाना है और आपको कंपैरिजन कैसे करना है, सारी चीज़ें। और बाकी कुछ जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको वो टॉपिक बताती जाऊँगी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिए स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके सरलतम रूप में लिखिए। देखिए दिए हुए परिमेय संख्या को उसके सरलतम रूप में लिखना है। मैंने आपको बताया था कि सरलतम रूप का मतलब होता है कि उसे किसी एक संख्या द्वारा दोनों अंश और हर में हम भाग देते हैं जिससे वो पूरी तरह विभाजित हो जाए, उससे वो उसके छोटे रूप में, सबसे छोटे रूप में आ जाता है, जिसके बाद उसे किसी संख्या से काटा नहीं जा सकता, तो वही उसका सरलतम रूप होता है। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, पहला है -8/10। तो आप लिखेंगे -8/10 को। अब आप ध्यान दीजिए कि किस संख्या से आप भाग दे दोनों ताकि पूरी विभाजित हो जाए। तो आपको पता है कि आप 2 से देंगे, दोनों ही 2 के टेबल में आते हैं, तो आप लिख देंगे -8/10 को 2 से भाग देने पर। ठीक है, तो आप दीजिए -8 और /10 है आपका, आप दोनों ही अंश और हर दोनों में ही भाग दे देंगे 2 का, तो क्या आ जाएगा 2 चौके 8, यानी यहाँ पर आ जाएगा 4 और ये इसका माइनस यहाँ आ जाएगा और यहाँ पर 2 बचे 10। क्या इसके बाद इसे किसी एक संख्या से काटा जा सकता है? नहीं, तो इसका सरलतम रूप यही है। तो आप लिखेंगे अतः -8/10 का सरलतम रूप -4/5 है। यही आपका हो गया आंसर। तो आपको समझ में आया कैसे करना है। आपको एक संख्या चुनना है और उसी से अंश और हर दोनों में भाग देना है और उसके बाद आपको मिल गया कि उसका सरलतम रूप क्या है। ठीक है, इसी तरह से आपको सेकंड, थर्ड और फोर्थ का ये जो ऑप्शन है आपको इसी की तरह करना है। यहाँ पे आप 5 से देखिए विभाज्य करिए, तो 5 से 15, 5 चौके 20। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे भी 5 से करेंगे, 5 पचे 25, 5 9 45। उसी तरह इसे आप 7 से कर दीजिए, 7 दूनी 14, 7 और 11 सत्ते 70, तो 11 बार में। तो इस तरह आपको करना है। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। आज अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसमें कह रहा है संकेतों इज इक्वल टू, ये बराबर का चिन्ह है, और नॉट इक्वल टू ये बराबर नहीं है, इसका चिन्ह है, में से चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। अब देखिए आपके पास 4 ऑप्शन दिया है, आपको इन दोनों में से कौन सा साइन यहाँ पर आएगा, कौन सा चिन्ह वो भरना है बॉक्सेस में। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर है -4/5 और ये है -5/7। आप देख रहे हैं क्या ये दोनों परिमेय संख्या बराबर है? नहीं है, तो आप यहाँ कौन सा भरेंगे? नॉट इक्वल टू का साइन। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे आ जाइए 7/-11 -7/11। आप 7/-11 को -7/11 भी लिख सकते हैं और ये दोनों आप देख रहे हैं कि ये बराबर है, तो यहाँ पे आप इक्वल टू यानी बराबर का साइन लगा देंगे। उसी तरीके से -8/5 और क्या -7/4 इक्वल है? नहीं है, तो आप नॉट इक्वल टू का साइन पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा नॉट इक्वल टू यानी बराबर नहीं है। उसी तरह से आप इसे देखेंगे, तो यहाँ पर आप सॉल्व करके देख लीजिए। तो अगर आप 2 से मान लीजिए इसको काटेंगे, तो यहाँ पे 2 सते 14, 2 अठे 16 ये आएगा। ठीक है, उसी तरह मान लिए आप इसे कट करेंगे तो ये तो कट ही नहीं होगा, तो इसलिए ये भी आपका बराबर नहीं है, तो नॉट इक्वल टू का साइन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन सेकंड कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन कौन समान है। देखिए अब जो ये परिमेय संख्या आपको दी हुई है, ठीक है, इन दोनों में पूछ रहा है कि कौन कौन से समान है इन सभी में, तो इन दोनों को देखना है। तो आप कैसे करेंगे? तो आपके लिए इसके लिए एक तरीका आपके पास ये है कि आप जो परिमेय संख्या दी गई हैं उसे उसके सरलतम रूप में लाइए। ठीक है, और उसके बाद कंपैरिजन यानी तुलना करिए कि क्या वो दोनों सरलतम रूप में यानी सबसे छोटे रूप में आने के बाद बराबर हैं या नहीं। अगर बराबर हैं तो आप लिखेंगे समान है, और यदि बराबर नहीं आएंगे, समान नहीं आएंगे, तो आप लिखेंगे समान नहीं है। ठीक है, तो मैं करके आपको एक दिखाती हूँ। फर्स्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पे है, पहला -9/12 है और 8/-12 है। ठीक है, तो इसके लिए आप एक काम करिए, यहाँ पे पहले एक बार इसको लिख लीजिए।
-9/12। अब आप ध्यान से देखिए कि इससे आप कौन सी ऐसी संख्या से पूरी तरह विभाजित कर सकते हैं। तो 3 से देखिए, 3 तिरिका 9, 3 चौके 12। तो यहाँ पे आप क्या करिए, अंश और हर में 3 से भाग दे दीजिए। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 3 तिरिका 9 होता है 3, ये माइनस आ जाएगा। और उसके बाद 3 चौके 12, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ गया। यानी -9/12 का सबसे सरलतम रूप ये है। उसी तरह अब इसे ले लीजिए आप, 8/-12 है। ठीक है, तो इसे आप किससे काट सकते हैं, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12 काटेंगे। तो यहाँ पर आप किससे भाग देंगे, 4 से भाग दे दीजिए दोनों अंश और हर में। ठीक है, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 तिहाई 12 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस। तो देखिए, इसका सबसे सरलतम रूप ये है, इसका सबसे सरलतम रूप ये है। तो क्या ये दोनों समान आया, नहीं आया। तो आप लिखेंगे अतः -9/12 और 8/-12 समान नहीं है। ये हो गया इसका आंसर। तो कैसे किया, पहले आप दी हुई परिमेय संख्या को क्या करेंगे, बारी बारी उसके सरलतम रूप में लाएंगे। ठीक है, भाग दे करके मैंने आपको बताया कि एक ही संख्या चुनेंगे और उसी से उसको क्या करेंगे, भाग देकर सरलतम रूप में लाएंगे। और उसके बाद इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे। अगर ये दोनों बराबर आ जाता है तो आप कहेंगे समान है, लेकिन यहाँ तो बराबर नहीं आया, देख रहे हैं आप। तो आप कहेंगे अतः -9/12 और 8/-12 समान नहीं है। उसी तरह से ये आपको करना है। ठीक है, तो जैसे ये है -15/45, आप कर सकते हैं 15 क्या 15, 15 तिहाई 45, यानी इसका क्या आ जाएगा, -1/3। उसी तरह 16 क्या 16, 16 तिहाई 48, तो ये भी आ जाएगा -1/3। तो ये दोनों क्या है, समान है। तो आप लिखेंगे -15/45 और 16/-48 समान है। ठीक है, इसी तरह से आपको करना है। अगर आपको कोई दिक्कत होगी आप मुझसे वापस से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कह रहा है, निम्नांकित परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित करिए। संख्या रेखा यानी नंबर लाइन, मैंने आपको बताया था। तो संख्या रेखा जो होती है वो मैं उस पर आपको ये संख्या है, जो ये परिमेय संख्या दी हुई है, इसे आपको निरूपित करना है। तो ये एक नया क्वेश्चन है, मैं आपको ये करके बताती हूँ कि कैसे आप संख्या रेखा पर दी हुई परिमेय संख्या को निरूपित करते हैं। देखिए, मैं एक बताऊँगी, आपको बाकी क्वेश्चन वैसे ही करने होंगे। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, आपको दी हुई संख्या कितनी है, जो आपको परिमेय संख्या आपको संख्या रेखा पर निरूपित करनी है, 3/4 है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए संख्या रेखा, पहले आप समझिए संख्या रेखा जो होती है, मैंने बताया था कि वो सेंटर में 0 होता है, राइट साइड पॉजिटिव यानी धनात्मक संख्याएं होती हैं। ठीक है, और बाएं साइड 0 के ऋणात्मक यानी नेगेटिव नंबर्स होती हैं। ठीक है, ये सभी को इतना पता है। अब देखिए, आपको 3/4 रिप्रेजेंट करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए आप 0 को अगर 0/4 लिख दें तो भी वो 0 ही आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको जो संख्या, जब आपको 1 2 3 रिप्रेजेंट करना हो तो आप ले सकते हैं, लेकिन आपको 3/4 चाहिए तो आप क्या करेंगे, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, इस तरह से संख्याएं लेते हैं। ठीक है, इस तरह से संख्याएं लिख लेंगे। यानी पहले आप सेंटर में 0 ले लीजिए, राइट साइड पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 लिख लीजिए इधर। और आपको क्या परिमेय संख्या के रूप में दर्शाना है, 3/4, तो आप पहले सारी संख्याओं को 4 के रूप में लिख लीजिए, 0/4, 1/4, 2/4, इस तरह से सभी लिख लीजिए। और आपको अब क्या दर्शाना है, 3/4। तो ध्यान से देखिए, आप क्या करेंगे, 0 पे जाएंगे। ठीक है, 0 से उठाएंगे और आप जाएंगे अपने 3/4 के पास। ठीक है, तो ये आपका क्या दर्शाता है, 3/4। तो इस तरह से आप करते हैं। उसी तरह से आपका जो क्वेश्चन है इसमें है 3/5, तो आप यहाँ पर क्या ले लेंगे, 0/5, 1/5, 2/5, 3/5। तो फिर उस तरह से 3/5 रिप्रेजेंट करेंगे। उसी तरह 5/8 है, तो आप क्या लेंगे, 0/8, 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8। तो आपको 5/8 रिप्रेजेंट करना है, यहाँ से उठाएंगे, पुट करेंगे 5/8। तो इस तरह से हम संख्या रेखा पर दी हुई परिमेय संख्या निरूपित करते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5। तो याद रखिए, जो मैं 1 में आपको बता रही हूँ, बाकी के क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे।
देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका 5वां क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन कौन असमान है। देखिए जैसे आपका वो वाला क्वेश्चन था कि जोड़ों में कौन कौन समान है, वैसे ही कौन कौन असमान है इसमें पूछा है। तो आपको क्या करना है, दिए हुए परिमेय संख्याओं को उसके सरलतम रूप में लिखना है और उसके बाद कंपैरिजन करना है कि क्या वे दोनों समान आ रहे हैं। यदि समान आएंगे तो आप लिखेंगे समान है, यदि असमान आएंगे तो आप लिखेंगे असमान है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए दिया हुआ है आपका, वो है -8/24 और दिया हुआ है आपका 7/-21। ठीक है, तो पहले आप ले लीजिए -8/24। आप ऐसी संख्या चुनिए जिससे दोनों ही कट पूरी तरह कैंसिल हो जाए। तो आप देखेंगे कि आप 4 से कट करिए तो 4 दूनी 8 और 4 छंग 24। ठीक है, होगा। आप 8 से भी कट कर सकते हैं, 8 क्या 8 त्रिक 24। तो इसे आप क्या करेंगे, सॉरी ये फिर से कर देते हैं हम। -8/24 को आप अगर 8 से दो अंश और हर दोनों में भाग देते हैं तो आपका क्या आएगा, 8 क्या 8 हो जाएगा और ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा और 8 त्रिक 24। ठीक है, तो ये आ जाएगा -1/3। उसी तरह से आप ले लीजिए 7/-21 को। आप ध्यान से देखिए, 7 से दोनों कट हो जाएंगे, 7 क्या 7, 7 त्रिक 21 होता है। तो आप क्या करेंगे, 7 से दोनों अंश और हर में भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 7 क्या 7 और 7 त्रिक 21। तो ये भी आ गया। तो आप 1/-3 को -1/3 लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि ये माइनस नीचे हो या अंश में हो ये सेम होता है। तो यहाँ से आप कंपैरिजन करके देख सकते हैं कि दोनों ही क्या आ रहा है, समान है। तो आप लिखेंगे अतः -8/24 और 7/-21 समान है। ठीक है, उसी तरह से एक और मैं करके बता देती हूँ। ये वाला ख वाला देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है, -15/20। तो आपका दिया है -15/20 और क्या दिया है आपका 25/-30। ठीक है, तो आप वापस से करिए, स्टार्ट करिए। -15/20 को आप देखिए सॉल्व करिए, 5 से दोनों कट जाएंगे तो आप 5 से क्या करेंगे, अंश और हर दोनों में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 × 15 यानी यहाँ -3 हो जाएगा, 5 चौके 20। अब ये वाला ले लीजिए 25/-30। तो इसे भी आप 5 से देखेंगे, दोनों ही कट हो जाएंगे तो आप 5 से दोनों को भाग दे दीजिए तो 5 × 5 = 25 हो जाएगा और ये 5 × 6 = 30 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये दोनों अलग अलग आए, यहाँ पर कंपैरिजन करने में पता चला। तो आप लिखेंगे अतः -15/-20 और 25/-30 असमान है आंसर। ठीक है, तो इस तरह से करते हैं। तो अब देखिए आपका इसमें 2 क्वेश्चंस बचे हैं। मैंने ये दोनों बताया, आपको ये और ये करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो एक्सरसाइज 1B था वो कंप्लीट हो गया। इसमें जो क्वेश्चंस मैंने छोड़े हैं, बोला है मैंने आपको करने के लिए, वो आपको एज अ होमवर्क करना है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा।